भी नहीं करेगा। ठीक है, अब इसके अलावा एक दूसरे होते हैं, कुछ उसे बोलते हैं नासिर सदीरा, जिसमें बोरान है और इसमें फौलाद लोहा जिसे बोलते हैं, फौलाद है, कॉपर है, जिंक है और चीज़ें हैं। तो इसमें सबसे अहम बोरान है। तो इसमें इसकी आप कह लें इसकी अहमियत इसी तरह से है तो नासिर सदीरा थोड़ी मिकदार में, पौधे को थोड़ी मिकदार में चाहिए, लेकिन इनकी अहमियत है। अगर आप नहीं डालेंगे तो भी पौधे को वो नहीं होगा। इसका आम जुबान में आपको समझाऊं तो घर में जो सालन बनता है, अगर उसमें नमक ना डालें तो फिर वो उसका वो जायका वो नहीं रहता उस तरह से। जो नमक डालते थोड़ा सा डालते हैं, आधा चम्मच या थोड़ा सा, लेकिन वो आधे चम्मच से ही उसका जायका बनता है। तो इसी तरह से नासिर सगीरा भी पौधों में चाहिए, थोड़ी मिकदार में होता है, लेकिन उनकी अहमियत होती है, डालने लाजमी है। नहीं डालेंगे तो वो आपको उस तरह से पैदावार नहीं देगा। तो ये खैर इसकी भी सिम्पटम या इसकी फल पे खास तौर पे आ जाती है कि ये इस तरह से फल की ना थोड़ी सी ऐसे गुठली बाहर आ जाती है, फल सूख जाते हैं। इसे बोलते हैं बंदर की शक्ल, जैसे बंदर की शक्ल, मंकी फेस, थोड़ा थोड़ा ऐसे लगता है कि जैसे वो बंदर की शक्ल थोड़ी सी उस पर बन गई हो फल पे, वो होता है। या दूसरा ये देख लें कि नाइट्रोजन में ये जो पत्ते हैं, जो पोटाश की कमी थी उसमें ये चीज़, ये बॉर्डर नहीं बनता पीले वाला, उसमें ये सूखता है किनारे से, सारा सूखा होता है, इसमें ये पीलापन नहीं आता। लेकिन बोरान की कमी में ये चोंच इसकी सूखेगी, लेकिन ये एक बॉर्डर, एक लाइन लग जाएगी कि पिलाहट भी आ जाएगी। तो इसका मतलब है ये बोरान की कमी है। ठीक है, तो ये तीन अहम थी। तो ये आपको थोड़ा सा आइडिया हो तो बगैर मट्टी के, लेकिन फिर भी मैं कहूँगा ये कि लेबॉर्ट्री आपके पास है, पहले टेस्ट करवा लिया करें। तो हो सकता है आपको अगर ये सिम्टम नहीं आ रही तो फिर आपको खाद डालने की जरूरत ही नहीं है तो फिर आप गिरने की वजह भी यही है, बोरान फल के गिरने की हो सकती है, क्योंकि बोरान जो है जब फल बनना है ना तो उसमें होता है, जैसे ये हम इंसान हैं तो इसी तरह इनमें भी जानदार है, नर मादा, जब इनका फूल बनता है तो वो जो नर हिस्सा है ना उसकी अगर ये डालेंगे तो वो सही से बढ़ता है। ठीक है, और वो फिर उससे फल बीज बन जाता है। अगर जिनमें बोरान के नहीं स्प्रे करते तो फल फिर बनता, या तो वो फल बन जाएगा लेकिन उसमें बीज नहीं बनेगा, वो कमज़ोर होगा, गिर जाएगा। एक वजह ये भी हो सकती है, लेकिन उसमें बहुत सारे और फैक्टर होते हैं। पानी नहीं दिया आपने, खाद नहीं दी, कमज़ोर है पौधा, या कोई जगह ऐसी सख्त है पानी लगे, एक ये भी हो सकता है। पानी ज़्यादा दिया जाए तो उससे भी नुकसान, बिल्कुल उससे भी हो जाएगा, जड़ें सूखना शुरू हो जाएगी। तो बोरान से आपकी बात ठीक है, बोरान का स्प्रे लाजमी आप यकीनी बनाएंगे तो उससे आपका फल बनने का जो है मिकदार बढ़ जाएगी आपके फल की। तो ये इसमें हमने बताया हुआ है कि पहले साल से लेके 8 साल तक और फिर 9वें साल और उससे ज़्यादा में गोबर की खाद फी एकड़ मतलब आपने डालनी है। अगर 5 किलोग्राम फी पौधा गोबर की खाद डालनी है पहले साल। ठीक है, उसके बाद पहले साल में आपने यूरिया खाद नहीं डालनी, जड़ें नहीं बनती। और उसके बाद एसएसपी, दूसरी जो है एसएसपी खाद अभी हमने इस पर लिखी है फास्फोरस के लिए और पोटाश के लिए। आपको किताब लिटरेचर दे दी है, उसके अंदर ये टेबल बने हुए हैं। ठीक है, तो आप ज़्यादा वो नहीं करें, उसमें आपके पास है, आप साथ भी ले जाएंगे। एसओपी है, मतलब वो 20 किलोग्राम फी पौधा, 20 किलोग्राम पूरे एकड़ में 8 ग्राम 134 पौधों को, नीचे ब्रैकेट में लिखा हुआ है 150 ग्राम फी पौधा। इस तरह ये सारा बढ़ते बढ़ते जो 9वां साल है, जो बड़े फलदार पौधे हैं 10 साल के हैं, इसमें 1.5 किलो आपने डालनी है एसओपी पोटाश वाली, 1.5 किलोग्राम, और इसी तरह 2.5 किलो डालनी है फास्फोरस। और इसके बाद ड्यूरेशन वो आगे आ रहा है, इसके बाद स्लाइड पे बता देता हूँ। यूरिया का जो नाइट्रोजन का सोर्स है वो यूरिया है ना जी, इसमें एनपीके इनको समझ आ जाएगा एनपीके। मैंने जैसे बताया था ना कि नाइट्रोजन वो मैं असल जैसे एक ही दवाई आपको 4 नामों से मिल जाती है। तो नाइट्रोजन का मतलब है आप यूरिया वाली खाद डालेंगे तो उसमें नाइट्रोजन है, आपने नाइट्रोजन डाल दी है। अगर आप कोई ये फास्फोरस वाली खाद एसएसपी जैसे सिंगल सुपर फास्फेट, फास्फेट नाम से भी पता लग रहा है, फास्फेट फास्फोरस, ये फास्फोरस है। फिर एसओपी है सल्फेट ऑफ पोटाश, तो वो पोटाश उसमें भी नाम से पता लग रहा है पोटाश वाली। डीएपी, हाँ, डीएपी में मतलब दोनों चीजें हैं, फास्फोरस भी है और नाइट्रोजन भी है। ठीक, पोटाश एसओपी भी है। एक एमओपी होती है, अगर आप जो खादें डालते हैं ना उसे एमओ